हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और इस वाले सेशन में अपनी करंट अफेयर को देख रहे हैं, लगभग 50 के आसपास। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, किस देश में आयोजित बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास। बहुपक्षीय का मतलब है यानी कि बहुत सारे देश एक साथ हिस्सा लेते हैं जिसमें। तो बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार में भारत के सशस्त्र बलों के 700 से अधिक जवानों ने हिस्सा लिया है। वो हुआ है मिस्र के अंदर। वो कौन सा है, ध्यान रखोगे, ब्राइट स्टार है एक्सरसाइज का नाम। और ये हुई है 28 अगस्त से लेकर 10 सितंबर के बीच में, और 2025 में ये हुई है, और ये मिस्र में हुई है। अच्छा, सबसे पहले ये 1980 में शुरू हुई थी, और शुरुआत में तो बस मिस्र और साथ में अमेरिका, है ना भाई, ये इसमें हिस्सा लेते थे। लेकिन आगे चलकर इसको मल्टीलेटरल बहुपक्षीय बना दिया, बहुत सारे देशों ने इसमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इसमें आर्मी भी, नेवी भी और एयरफोर्स भी इसमें हिस्सा लेती है। ठीक है भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। यहाँ के जो राष्ट्रपति का नाम है, यहां पर जो आपको राष्ट्रपति देखने को मिलेंगे उनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी, ये इनका हो जाएगा नाम, कहां के, मिस्र के राष्ट्रपति का नाम। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और यहां की राजधानी आपको देखने को मिलेगी काहिरा, जो कि दुनिया का सबसे पुराना शहर बताया जाता है। दुनिया का पुराना शहर बताया जाता है। मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है करप्शन परसेंटेज इंडेक्स सीपीआई 2024 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। ओके, इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, वो करता है ट्रांसपेरेंसी। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये इसको क्या करते हैं, जारी करते हैं। ओके, अब इन्होंने ये 180 देशों पर रिपोर्ट निकाली है। तो 180 देशों में से सबसे नीचे 180 पर जो है वो है दक्षिणी सूडान। ओके भाई, दक्षिणी सूडान का 8 नंबर है इसमें केवल, और 179वें नंबर पर जो है वो है सोमालिया। ओके, सोमालिया को जो अंक प्राप्त हुए हैं वो 9 अंक प्राप्त हुए हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये दक्षिणी सूडान। बोलता है करप्शन परसेंटेज इंडेक्स सीपीआई 2024 के अनुसार सबसे कम भ्रष्ट देश अगर आप देखोगे वो कौन है, वो आपको मिलेगा डेनमार्क, वो है नंबर 1 पर। और ध्यान रखोगे वो है नंबर 2 पर आपको देखने को मिलेगा फिनलैंड। तो ये है डेनमार्क, यहां टॉप कर गया इस रैंकिंग में। ओके, और अगर हम देखें करप्शन परसेंटेज इंडेक्स सीपीआई 2024 में भारत की रैंक क्या है। देखो भारत की जो रैंक 2023 में थी ना, वो 2023 में थी 93, और 2024 में जो आई है वो आई है 96। तो हमारा कौन सा हो जाएगा यहां पर, ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है 39वें नेशनल गेम की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। देखो ये हम नेशनल गेम्स को अब पहले देखते हैं। देखो नेशनल गेम सबसे पहले अखिल भारतीय ओलंपिक गेम के नाम से हुए थे। अखिल भारतीय ओलंपिक गेम के नाम से हुए हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और ये अखिल भारतीय ओलंपिक गेम के नाम से 1924 में हुए थे, और उस समय लाहौर में हुए थे। लाहौर भारत का हिस्सा हुआ करता था उस समय, आज पाकिस्तान का है। तो इसी नाम से अखिल भारतीय ओलंपिक गेम के नाम से 1938 तक होते रहे। ठीक है, यानी कि 8वें नंबर तक भी इसी नाम से हुए हैं, और 8वें नंबर के कोलकाता में हुए थे 1938 में। जैसे ही ये 9वें नंबर के 1940 में बॉम्बे में हुए, इसका नाम नेशनल गेम कर दिया गया यहां से 1940 से। फिर आपको पता है कि भाई 1947 में बंटवारा भी हो गया और हम आजाद भी हो गए। तो फिर आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद 1948 में इनमें लखनऊ में करवाया गया। कहां करवाया गया, लखनऊ में करवाया गया। और अब बात आती है कि 38 में 2025 के कहां हुए, ये हुए हैं उत्तराखंड के 8 शहरों में। और जो 39वें आप देख रहे हो, ये 39वें कहां पर हुए, ये होंगे 2027 में मेघालय के अंदर होंगे। ठीक है भाई, ये होंगे मेघालय के अंदर। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये होंगे मेघालय में। ठीक है, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है भारत मिस्र के बीच ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज साइक्लोन थर्ड, ये कहां शुरू हुई। देखो साइक्लोन एक्सरसाइज की बात करते हैं, ये 10 फरवरी से लेकर और 23 फरवरी के बीच में हुई है, 2025 में हुई है। और ये कहां पर हुई है, ये हुई है आप देखोगे राजस्थान के अंदर। ठीक है भाई, राजस्थान में हुई है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। अब ये तीसरे नंबर की है, तो पहले नंबर की 2023 में ही भारत में हुई थी, और दूसरे नंबर की 2024 में मिस्र में हुई थी। और अब ये फिर से तीसरे नंबर की जो थर्ड नंबर की है साइक्लोन थर्ड, 2025 में ये फिर से भारत में ही हुई है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा,
एक और एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन। ठीक है भाई, डेजर्ट साइक्लोन। तो ये किस किस के बीच की एक्सरसाइज है? ये है भारत और यूएई के बीच की, और ये भी राजस्थान में हुई थी, लेकिन ये जनवरी के महीने में हुई है राजस्थान में। ठीक है भाई, तो ये भी आप ध्यान रखोगे। तो दोनों में थोड़ा सा डेजर्ट साइक्लोन है और ये साइक्लोन थर्ड है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बन गए हैं? ओके, देखो भाई, अगर आप देखोगे हमारा आर्टिकल 324 से 329 संविधान के भाग 15 को अगर आप देख रहे हो तो इसमें हमारे चुनाव आयोग की बात करी गई है। चुनाव आयोग की बात, अच्छा, चुनाव आयोग की हमारे की स्थापना जो हुई थी वो हुई है 25 जनवरी को, 25 जनवरी 1950 को। ओके भाई, और 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। ओके, अब देखो इसकी स्थापना हो गई। जिस समय स्थापना हुई थी इस समय इसमें केवल एक सदस्य निकाय था ये। फिर 1989 में जाकर इसमें 1+2 कर दिया, यानी कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 आयुक्त। ठीक है भाई, अच्छा, अब हम देखें फिर 1990 में वापस से इसको 1 कर दिया। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अगर आप देखोगे 1950 से 1989 तक तो एक ही था। 1950 से 1989 तक क्या था? 1। 1989 में 1+2 कर दिए, 1990 में वापस से 1 कर दिया, 1993 में फिर से 1+2 कर दिया, और आज भी 1+2 ही है, यानी एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त। ठीक है भाई, अच्छा भाई, अब ये जो मुख्य वाले हैं वो कौन है? वो हो जाएंगे ज्ञानेश्वर कुमार, है ना भाई, क्लियर हो जाएगा। और ये कब आए हैं? फरवरी 2025 में आए हैं। किसकी जगह आए हैं? राजीव कुमार की जगह आए हैं। राजीव कुमार की जगह, राजीव कुमार 15 मई 2022 से थे। ठीक है भाई, हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त। तो अब कौन आ गए? अब ज्ञानेश्वर कुमार आ गए। ओके, तो अब जो ये तो एक हो गए, ये जो 2 है चुनाव आयुक्त वो कौन है? एक हो जाएंगे विवेक जोशी, है ना भाई, विवेक जोशी, और एक है सुखवीर सिंह संधू। एक कौन हो जाएंगे? सुखवीर सिंह संधू हो जाएंगे। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलते हैं किस शहर में आयोजित राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन राष्ट्रपति ने किया? ये 16 फरवरी से लेकर और 24 फरवरी के बीच में चला है, और ये कहां पर हुआ है? 2025 में ही नई दिल्ली में हुआ है। ओके भाई, ध्यान रखोगे, नई दिल्ली में। हमारी प्रेसिडेंट ने ही किया इसका उद्घाटन। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, हमारी प्रेसिडेंट का नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और वो कितनेवें नंबर की है? 15वें नंबर की प्रेसिडेंट है हमारी। कब बनी है? 25 जुलाई 2022 को बनी थी। ओके भाई, 2022 को। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया। यह बिल किस एक्ट को रिप्लेस करेगा? तो ये देखो, फरवरी 2025 में ये पेश किया गया लोकसभा के अंदर, और ये अभी ध्यान रखोगे, पहले तो लोकसभा में पारित होगा, फिर राज्यसभा में होगा, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट की मंजूरी मिलेगी, जब जाके एक्ट बनेगा, कानून बनेगा, फिर उसके बाद ये लागू होगा। ओके, तो ये किसको रिप्लेस कर देगा? अब जो नया आने वाला है, तो ये जो 2025 वाला आने वाला है, ये करेगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, ध्यान रखोगे, भारी हो चुका है ना भाई, ध्यान रखोगे, ये बहुत ज्यादा क्या हो चुका है? भारी हो चुका है। इसमें आपको 43, ध्यान रखोगे, क्या देखने को मिलते हैं? चैप्टर देखने को मिलते हैं, अध्याय देखने को मिलते हैं। इतने इसमें चैप्टर हैं। ठीक है भाई, जो पुराना वाला है, जो नया आएगा उसमें कितने रहेंगे? इसमें 23 चैप्टर रहेंगे। ठीक है भाई, और ये कितने पेज का है? अगर हम देखें, ये है आपका 622 पेज का जो अब आएगा। ठीक है भाई, और जो पुराना वाला है वो 823 पेज का है। कितने? 823 पेज का आपको देखने को मिलता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फरवरी 2025 में यलहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु पर एरो इंडिया के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है? 15वें का। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और ये 10 से लेकर 14 फरवरी के बीच में हुआ, और ये कहां हुआ? बेंगलोर में हुआ है। ठीक है भाई, ये जो आपको देखने को मिलता है ना एयर शो, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है ये। ठीक है भाई, इसका एशिया का सबसे बड़ा एयर शो, सबसे बड़ा एयर शो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा यहां तक। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है देश के किस राज्य में सबसे ज्यादा 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? जरा बताओ। क्या हुआ कि फरवरी में ही 2025 में मणिपुर के सीएम ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है भाई, मणिपुर के सीएम ने इस्तीफा दे दिया, और वहां पर गवर्नमेंट नया सीएम नहीं चुन पा रही थी।
तो वहां पर, और ऊपर से वहां 3 मई से, है ना भाई, ध्यान रखोगे 2023 3 मई से ही वहां पर दिक्कत चल रही थी। एक तरफ कुकी लोग थे, है ना, कुकी और नागा, और एक तरफ मैतेई लोग, इनमें झगड़ा चल रहा था आपस में। ये है कौन, ध्यान रखोगे, कुकी और नागा एक तरफ हो गए और एक तरफ मैतेई लोग हो गए। देखो वहां ज्यादातर जो जनसंख्या है लगभग 60% वो मैतेई लोगों की है। कुकी नागा तो बहुत कम लोग वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो जो भारी भरकम दबदबा है वो मैतेई लोगों का है, लेकिन मैतेई लोगों के पास एरिया बड़ा कम है। आप सोचोगे सर ऐसा कैसे है? जैसे मान के चलो ये पूरा मणिपुर इलाका हो गया, ओके, और मणिपुर में ये है घाटी वाला इलाका, ये है छोटा सा घाटी वाला इलाका जिसमें खेती भी हो जाती है, खेत भी है, और आसपास है ये सब पहाड़ी इलाका। तो ये जो पहाड़ी इलाका है यहां पर कुकी और नागा लोग रहते हैं। कौन रहते हैं? कुकी और नागा। और ये किस में आते हैं? एसटी में आते हैं, एसटी में, ओके। और जो ये आप मैतेई लोग देखते हो ये यहां रहते हैं, मैतेई लोग घाटी में, ठीक है भाई, ये मैतेई लोगों का इलाका है जो ये घाटी में रहते हैं। और ये वहां पर ओबीसी में आते हैं या फिर कुछ एससी में आते हैं, ठीक है भाई। तो ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। तो अब क्या है कि इस राज्य का 90% एरिया पहाड़ी है और वो किसके कब्जे में? कुकी और नागा के। और जो घाटी वाला बढ़िया उपजाऊ इलाका है वो एरिया है मैतेई लोगों के, लेकिन मैतेई की आबादी ज्यादा है। अब मैतेई वाले लोग जो है ये व्यापार करना चाहते हैं पहाड़ी इलाके में जाकर, और आपको पता है कि भाई एसटी के इलाके में जाके आप, है ना, किसी जनजातीय इलाके में जाकर आप जमीन नहीं खरीद सकते, वहां पर दुकान नहीं ले सकते। तो ऐसे गड़बड़ आ रही थी मैतेई वाले लोगों के साथ। बोले यार हमें हमारे ही राज्य में एसटी में शामिल करो। और ये मांग आज से नहीं है, जब से मणिपुर बना था ना, स्टार्टिंग में ही बोला गया था मैतेई लोगों से कि आपको एसटी में डाला जाएगा, आज तक नहीं डाला गया। तो ये मुद्दा धीरे धीरे चलता रहा कोर्ट में। अभी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था राज्य से कि भाई हमें ये बताइए, 2023 में पूछा कि आप हमें ये बताइए कि भाई आपने मैतेई लोगों को एसटी में डालने के लिए बोला था और कब से वो बोल रहे हैं हमें एसटी में शामिल करो, आपने क्यों नहीं किया अब तक? बस ये बात पूछी ही थी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य से। इतने में तो जो ये कुकी नागा लोग हैं ये सड़कों पे झंडे लेकर निकल गए कि हमारा हक नहीं देंगे हम किसी को, हम एसटी में नहीं शामिल होने देंगे किसी को। तो ये जो मैतेई लोग थे ये बोले भाई तुम क्यों नहीं शामिल होने दोगे, हमारा हक है, हम कब से मांग रहे हैं। तो ये लोगों ने रैली निकालनी शुरू की, इन्होंने रोकनी शुरू की, मैतेई लोगों ने। आपस में झगड़ा बढ़ गया और आगजनी हो गई, और आपको पता है कितनी ज्यादा, 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, बहुत बुरे हाल हुए हैं, ठीक है भाई। तो ये सिचुएशन है वहां की, मणिपुर की। अब क्या हुआ कि अब यहां पर ये जो मणिपुर के सीएम है, मणिपुर के सीएम का एक ऑडियो वायरल हो गया था फरवरी 2025 में। वो ये ऑडियो था, ये बोल रहे थे कि भाई ये जो कुकी और नागा लोग हैं, है ना भाई, कि हाँ इनके खिलाफ हमने ही हिंसा भड़काई थी। तो ऐसा कुछ करके इनकी वीडियो ऑडियो वायरल हो गई, और ऑडियो जब वायरल हो गई तो इनको थोड़ा सा गलत लगा, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। यहाँ के सीएम ने बोले यार चलो ठीक है भाई, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद सरकार यहां पर सीएम बनाना चाहती, नया सीएम नहीं बन पा रहा, कोई भी सीएम का पद लेने को तैयार नहीं कि भाई लोग मार डालेंगे, हम नहीं बन रहे, समझ गए। तो यहां पर क्या लगाया गया, राज्यपाल के कहने से यहां पर राष्ट्रपति ने लगा दिया, राज्यपाल के कहने से राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 का यूज करके 13 फरवरी को लगा दिया था। फिर 13 अगस्त को और 6 महीने का बढ़ा दिया, क्योंकि 13 फरवरी से 13 अगस्त तक आके 6 महीने हो जा रहे थे। 13 अगस्त को फिर से अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है यहाँ पे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये है यहाँ की सिचुएशन। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। यूएसए ने फरवरी 2025 में किस इंटरनेशनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया? अमेरिका ने किस पर लगाया है भाई? वो लगाया है इसमें से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर। देखो ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है 1998 में संधि हुई थी, है ना भाई, कुछ देशों के बीच। तब इसकी स्थापना की जाती है 1 जुलाई 2002 को। किस संधि के आधार पर? 1998 की संधि के आधार पर। अच्छा, अगर आप देखोगे इसका 123 देश क्या हो जाएंगे, इसके सदस्य हो जाएंगे। इन 123 में से 31 देश ऐसे हैं जिन्होंने इसको बनाने के लिए संधि पर तो साइन किया, लेकिन इसको ऑफिशियली मान्यता नहीं दी। कि हाँ देखो, शुरू में तो उन्होंने बोल दिया था कि हाँ ठीक है भाई बना लो, एक आईसीसी बना लो, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन बाद में जाके जब उसका गठन हुआ तो उसको मान्यता नहीं दी। ऐसे 31 देश हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। और अगर आप देखोगे
और इसमें शामिल भारत है ही नहीं। भारत ने ना संधि पर साइन किया ना मान्यता दी, तो भारत का इससे यहां पर कोई लेना देना ही नहीं है। चाइना का भी कोई लेना देना नहीं है। भारत और चाइना ऐसे हैं जिनसे इनका कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन ऐसे देश जिन्होंने संधि पर साइन किए लेकिन मान्यता नहीं दी, उसमें उसमें ध्यान रखोगे रूस भी आता है, यूएस भी आता है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, यूक्रेन भी आता है, तो ये भी आप ध्यान रखोगे। और अब कह रहा है बैन लगाने की बात यूएसए के ऊपर, ठीक है भाई। अच्छा, क्यों लगा रहा है वो, क्यों बैन लगाने की बोला यूएसए ने? क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया, इसने आईसीसी ने, इस वजह से। अच्छा, जो हमास के नेता हैं उनके खिलाफ भी किया है गिरफ्तारी वारंट जारी, और इजराइल के ही पूर्व रक्षा मंत्री के खिलाफ भी किया है गिरफ्तारी वारंट जारी। और इजराइल अमेरिका का दोस्त है, तो बस इस वजह से अमेरिका बैन लगाने की बोल रहा है। अमेरिका ने फरवरी 2025 में किन संगठनों से बाहर निकलने की घोषणा करी है? तो ये है यूएनएचआरसी और यूएनआरडब्ल्यूए। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाले। आपको पता है डब्ल्यूएचओ से बाहर निकल ही चुका है और यूनेस्को से भी बाहर निकलने के लिए बोल दिया है, ठीक है भाई। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अमेरिका के बाद किस देश ने यूएनएचआरसी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर निकलने की घोषणा करी? इजराइल ने। आ जाओ नेक्स्ट पर। दिल्ली की नई सीएम के बारे में जरा बताओ। देखो भाई, अगर हम देखें दिल्ली को, दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव हुए थे और 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए, और 70 में से 48 कौन जीत गई है? बीजेपी जीत गई है, और 22 आम आदमी पार्टी जीत गई है, ठीक है भाई। और यहां पर कांग्रेस को 0 सीट हासिल हुई थी। ओके, अब यहां की जो सीएम बन गई वो रेखा गुप्ता बन गई। उम्र कितनी है? 50 साल, ठीक है भाई। इनका जन्म स्थान कहां पर है? जन्म स्थान इनको देखने को मिलेगा हरियाणा के जुलाना, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। जुलाना गांव से आती है हरियाणा के, ध्यान रखना। अच्छा, ये वहां की 4th महिला सीएम है, 4th महिला सीएम, ऐसे आप ध्यान रखोगे। यहां की फर्स्ट महिला सीएम कौन रही है? वो रही थी सुषमा स्वराज, और सुषमा स्वराज 1998 में रही थी, और वो केवल 52 दिन रही थी। ओके, तो बीजेपी जब ही आई थी वहां पे 1998 में, और अब 27 साल बाद बीजेपी आई है वापस दिल्ली में, ध्यान रखना, 48 सीट जीत के। ओके, तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। हमारा राइट आंसर ये। बोलते केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव ने 5 से 6 महीने में महिलाओं के लिए कैंसर टीका उपलब्ध होने की घोषणा करी। टीकाकरण के लिए कितने वर्ष की आयु के लोग पात्र होंगे? 9 से 16 वर्ष। उन्होंने बोला कि भाई कैंसर से लगभग 2023 में अगर हम देखें 96 लाख से 1 करोड़ के बीच में लोगों की डेथ हुई है। तो हम ध्यान रखोगे महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं, अभी कैंसर का टीका बनवाएंगे जो 9 से 16 वर्ष तक की महिलाओं को लगाया जा सकेगा, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बजट 2025-26 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? देखो क्या हुआ भाई, अगर हम देखें, है ना, देखो क्या हुआ कि 18 फरवरी से विधानसभा, ध्यान रखोगे, विधानसभा, है ना भाई, 18 फरवरी से क्या हुआ? पहले तो वहां का बजट सत्र शुरू हुआ यूपी का, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, यूपी का बजट सत्र शुरू हुआ, ठीक है भाई, 18 फरवरी से। विधानसभा के अंदर 20 फरवरी में बजट पेश किया गया, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री के द्वारा। और ये जो 2025-26 का बजट है वो अब तक का सबसे बड़ा बजट है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, यूपी का वो है 8.08 लाख करोड़ का, है ना भाई, ध्यान रखोगे। तो ऐसे भी आप कह सकते हो कि भाई कितना, 8.08736 करोड़, ऐसे भी आप लिख सकते हो इसको, ठीक है भाई, यानी कि 8,08,736 करोड़ का ये बजट है। ओके, अच्छा, जो पिछला बजट था वो कितना था भाई, अगर आपसे पूछा जाए तो सर जो लास्ट वाला बजट था वो था 6.75 लाख करोड़ का, जो 2024-25 वाला था। तो उससे ये वाला बजट कितना फालतू हुआ, 1.33 लाख करोड़ हुआ फालतू। याद रखोगे, इतना ज्यादा बजट है ये इस बार, यानी कि अब तक का सबसे बड़ा बजट है ये यूपी का, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2025-26 में जीएसडीपी विकास दर क्या लक्ष्य रखा है? देखो हमेशा ध्यान रखना, ये जो 2025-26 है, पेश तो ये हो गया 20 फरवरी को वहां की विधानसभा में, यूपी की में, लेकिन ये कब से कब तक चलेगा, इसमें जो रुपया है वो कब से कब के बीच में खर्च किया जाएगा? वो किया जाएगा 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2023
26 के बीच में। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ये इसका मतलब है कि 2025-26 बजट। अच्छा, इसमें जीएसडीपी विकास दर कितनी रहेगी? अच्छा, आपने जीडीपी सुनी है भाई, जीडीपी किसी देश की, है ना भाई, क्लियर हो जाएगा। जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये होती है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, तो ऐसे ही जीएसडीपी जो होता है ये स्टेट वर्ड जुड़ जाता है इसमें, याद रखोगे, यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2025-26 में जीएसडीपी विकास दर का लक्ष्य कितना रखा है? वो है इतना, 11.85। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2025-26 के अनुसार 31 मार्च 2026 तक, यानी कि 31 मार्च जो आएगी 2026 की तक, राज्य का कर्ज कितना होने का अनुमान, जो पिछले 10 वर्षों में 3 गुना होगा। ठीक है भाई। अच्छा, तो भाई कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा, यानी कि आने वाली 31 मार्च 2026 तक उत्तर प्रदेश पे जो कर्जा हो जाएगा वो इतना हो जाएगा। अच्छा, 2015-16 में कितना था? 2015-16 में उत्तर प्रदेश के ऊपर कर्जा था 3 लाख करोड़ का, 3 लाख करोड़। ठीक है भाई, तो लगभग लगभग, है ना, आप कह सकते हो कि 10 सालों में कितना? 3 गुना होगा। ये भी आप ध्यान रख सकते हो। क्लियर हो जाएगा, समझ गए। अच्छा, अगर हम देखें 31 मार्च 2025 तक हमारे पास जो बीत गई है 31 मार्च, उस तक हमारे पास जो कर्जा है वो कितना है? ध्यान रखोगे, उत्तर प्रदेश के पास है 8.46 लाख करोड़ का कर्जा, और आने वाले 31 मार्च 2026 तक हो जाएगा इतना। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। बोलता है 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन, जरा बताओ। अगर हम देखें भाई 38वें, अभी अभी हमने राष्ट्रीय गेम को देखा था थोड़ी देर पहले कि नेशनल गेम्स सबसे पहले 1924 में लाहौर में हुए थे। लाहौर उस समय भारत का हिस्सा था और आज तो पाकिस्तान का हिस्सा है लाहौर। तो किस नाम से हुए थे? अखिल भारतीय ओलंपिक गेम के नाम से, और 1940 में इसका नाम बदलकर नेशनल गेम कर दिया। ठीक है, जब ये बॉम्बे में 1940 में हुए तो इसका नाम नेशनल गेम कर दिया। फिर 1948 में आजादी के बाद इन्हें लखनऊ में करवाया गया। ठीक है, अब बात आती है कि 38 में जो हुए हैं 2025 में, ये हुए हैं उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में 28 फरवरी से लेकर 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में ये हुए हैं। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अब इस बीच में ये हो गए वहां के 8 शहरों में हो गए। कहां? 8 शहरों में आपको देखने को मिल गए उत्तराखंड के अंदर। जो 28 जनवरी को उद्घाटन हुआ है राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पड़ता है देहरादून में। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, देहरादून में, वहां मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। ओके, और जो इनका समापन हुआ है 14 फरवरी को, वो हुआ है हल्द्वानी में, और ये समापन किसने किया है? अमित शाह जी ने। ओके भाई, ध्यान रखोगे, अमित शाह जी ने इनकी एंडिंग करी है, ये भी आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट हो जाएगा यहां पर ये उत्तराखंड। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है 38वें नेशनल गेम्स की पदक तालिका में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ओके, अब देखो जो टॉप पर रहा है, वो टॉप पर कौन रहा है? वो रहे हैं सर्विसेज वाले, यानी कि सेवाएं वाले, या फिर आप इन्हें सेना भी बोल सकते हो। ठीक है भाई, ये रहे हैं टॉप पर। अच्छा, ये कितने पदक लेकर आए हैं? ये पदक जो लेकर आए हैं वो लेकर आए 68, 26, 27, टोटल 121। ये गोल्ड है, ये सिल्वर है, ब्रॉन्ज है। ठीक है भाई, तो ये रहे हैं टॉप पर। यहां पर आ जाओ। अच्छा, जो भी नेशनल गेम में टॉप पर रहता है उसको राजा भालिद्र सिंह ट्रॉफी मिलती है। कौन सी मिलती है? राजा भालिद्र सिंह ट्रॉफी मिलती है। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है 38वें राष्ट्रीय खेलों की थीम क्या है? ग्रीन गेम्स हो जाएगी। बोलता है 38वें नेशनल गेम्स का एंथम क्या हो जाएगा? संकल्प से शिखर तक हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी 2027 में कौन करेगा? तो 2027 में वो मेघालय करेगा। देखो, ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में पहली बार होने जा रहा है, इससे पहले असम और मणिपुर नॉर्थ ईस्ट के कर चुके हैं। तो फिर जो है नॉर्थ ईस्ट में ध्यान रखोगे, ऐसा नहीं है कि भाई पहली बार ही होगा ना, इससे पहले मणिपुर और असम कर चुके हैं, ये हमें पता होना चाहिए। अब मेघालय करेगा 2027 में। बोलता है अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 1908 में बनी है। कब बनी है? 1908 में। एफबीआई, और इसका आपको वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। ठीक है, अभी इसके, है ना, डायरेक्टर जो बने हैं वो कौन बने हैं? काश पटेल बने हैं। ठीक है भाई, कौन बने हैं? काश पटेल। इन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए?
और उन्होंने 287 पारी ली है इतने रन बनाने में ओनली, वो है विराट कोहली। अच्छा, 350 पारी ली थी सचिन तेंदुलकर ने, ओके भाई ध्यान रखोगे, और 378 पारी ली थी कुमार संगाकारा ने, जो श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, ठीक है भाई, कुमार संगाकारा, ठीक है, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलता है वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले वो कौन बन गए, तो कैच लेने वाले भी विराट कोहली बन गए। विराट कोहली ने टेस्ट से संन्यास मई में ले लिया था, मई 2025 में ले लिया था इन्होंने, और अगर आप देखोगे 123 टेस्ट मैच इन्होंने खेले हैं, 30 शतक भी बनाए, ठीक है भाई, और 31 अर्धशतक भी बनाए टेस्ट में। रोहित शर्मा ने भी टेस्ट से मई 2025 में संन्यास ले लिया था। T20 से विराट कोहली और रोहित शर्मा इन दोनों ने ही T20 से 29 जून को ले लिया था 2024 को, ठीक है भाई, T20 विश्व कप का फाइनल हुआ था तब, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम का कार्यकाल कितना बढ़ा दिया। देखो, नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना है, भारत सरकार का थिंक टैंक है, ठीक है भाई, और इसमें प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष होते हैं, और इसमें जो उपाध्यक्ष है वो अभी कौन है, सुमन बेरी है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, सुमन बेरी। पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया इसके, और अभी जो सीईओ है वो बीवीआर सुब्रमण्यम है, जिनका कार्यकाल इसी फरवरी 2025 को समाप्त हो जाता, लेकिन 1 साल का बढ़ा दिया उनका कार्यकाल और पहुंचा दिया कब तक, फरवरी 2026 तक, ठीक है भाई, ऐसे आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है अनुवादक की सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा का नाम बताइए, ठीक है भाई, यानी कि मान के चलो विधानसभा के अंदर आप किसी भी भाषा में आप भाषण दे रहे हो, लेकिन आपका जो वहां पर विधायक बैठा हुआ है विधानसभा के अंदर, वो किसी और भाषा में सुनना चाहता है, जैसे कि वो भोजपुरी में सुनना चाहे, है ना भाई, बुंदेलखंडी में सुनना चाहे, अवधी में सुनना चाहे, वो सुन सकता है, अंग्रेजी में सुनना चाहे उस भाषण को वो सुन सकता है। तो ऐसी कौन सी है जो अनुवादक की सुविधा से लैस हुई है, वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है ना भाई, तो वो भोजपुरी में सुनना चाहे या फिर अवधी में, बुंदेलखंडी में, इनमें या फिर अंग्रेजी में सुनना चाहे सुन सकता है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत की सबसे बड़ी विधानसभा है, 403 सीटें हैं उसमें। 78वें ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा पुरस्कार 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है। देखो 1949 में शुरू हुए हैं अवार्ड, ठीक है भाई, ये अवार्ड जो शुरू हुए कब, 1949 में। तो अगर हम देखें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कॉन्क्लेव इज द राइट आंसर, ठीक है भाई, इसको मिला है। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है 78वें बाफ्टा पुरस्कार 2025 में भारतीय निर्देशक पायल कपाड़िया की किस पहली फिल्म को पीछे छोड़कर एमेलिया पेरेज फिल्म ने बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म का खिताब जीत लिया। एमेलिया पेरेज जो है स्पेनिश में है, ये ध्यान रखना, कौन सी में है, स्पेनिश में है, तो ध्यान रखोगे। पायल कपाड़िया की कौन सी थी, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, इसको पछाड़ दिया किसने, एमेलिया पेरेज ने, और एमेलिया पेरेज अवार्ड जीत गई, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी रकम में गोल्ड कार्ड बेचने का ऐलान किया जिससे अप्रवासियों को अमेरिकी नागरिकता मिलना आसान होगा। $50 लाख, यानी कि लगभग 44 करोड़ रुपए अगर आपके पास है तो सीधी सी बात है कि आपको क्या मिल जाएगा, अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी। और देखो इतने रुपए, अमेरिका के प्रेसिडेंट का कहना है कि अगर आपके पास इतने रुपए हैं नागरिकता लेने के लिए तो सीधी सी बात है आप अमीर आदमी होंगे, यहां पर टैक्स भी देंगे, यहां पर बिजनेस करेंगे तो बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। ओके भाई, तो ऐसे अगर इतने रुपए हैं तो अमेरिका की आपको नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है भाई। बोलता है दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन किस देश की सरकार ने वर्ष 2024 में किए, जिसका डेटा अमेरिकी संगठन एक्सेस नाउ ने जारी किया है। अच्छा देखो भाई, दुनिया में 296 बार 2024 में शटडाउन हुए, और सबसे ज्यादा बार वो कहां हुए, म्यांमार में 85 टाइम, ठीक है भाई, 85 बार, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अच्छा अगर हम देखें 2024 में भारत में कितनी बार शटडाउन हुआ है इंटरनेट का, वो सेकंड पर है भारत, ध्यान रखना, वो हुआ है 84 बार। पाकिस्तान है थर्ड पर, वहां हुआ है 21 बार, ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। तो प्रसिद्ध नृत्यांगना मायाधर राउत का निधन 22 फरवरी 2025 को हो गया। उन्हें किस नृत्य का जनक माना जाता है, ओडिसी नृत्य का। मायाधर राउत, इनका जन्म 1933 उड़ीसा में ही हुआ था, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और 2025 में इनका निधन दिल्ली में हो गया, और इनको 2010 में पद्मश्री भी मिला था। क्या भी मिला है, पद्मश्री 2010 में, ठीक है भाई।
बोलता है एन चंद्रशेखरन के अलावा किस भारतीय को फरवरी 2025 में ब्रिटेन में नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यह सम्मान प्राप्त हुआ है? वो मिला है सुनील भारती मित्तल। भारती एंटरप्राइजेस के फाउंडर हैं ये। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। हरियाणा का नया मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? अनुराग रस्तोगी को बनाया गया है। और यहां के सीएम है नायब सैनी। ठीक है भाई, नायब सैनी हो जाएंगे, जो 2024 में ही 2 बार सीएम पद की शपथ ली है इन्होंने। और यहां के आपको गवर्नर कौन लगेंगे? असीम कुमार घोष हैं। वो कौन हो जाएंगे? असीम कुमार घोष। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहां पर जो मुख्य सचिव थे पहले विवेक जोशी थे, अब ये कहां चले गए? ये चुनाव आयोग में चले गए हैं, वहां जाके चुनाव आयुक्त बन गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं, चुनाव आयुक्त, क्योंकि एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है जो ज्ञानेश्वर कुमार है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं साथ में, एक विवेक जोशी है और एक सुखवीर सिंह संधू है। ठीक है भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। बोलता है देश में पहली बार किस चिड़ियाघर में जानवरों व पक्षियों के डीएनए सामग्री एकत्र करने के लिए बायो बैंक स्थापित हुआ? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखेंगे। कोई तो ये कहां पर है? दार्जिलिंग में है, वेस्ट बंगाल में है। ठीक है भाई, ये आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा? दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिल जाएगा। अपनी चाय के लिए बहुत फेमस है दार्जिलिंग। भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का 6वां संस्करण फरवरी मार्च 2025 में कहां आयोजित किया गया? तो ये कहां पर हुआ है? ये हुआ ईस्ट फूजी मैन्यूवर प्रशिक्षण क्षेत्र शिजुओका प्रांत, जापान के अंदर। ठीक है भाई, और ये कब से कब के बीच में हुआ है? 25 फरवरी से लेकर और 9 मार्च के बीच में हुआ है, 2025 में ही। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखना। ये कौन सा है? धर्म गार्जियन। वीर गार्जियन एक्सरसाइज भी भारत और जापान के बीच ही होती है, और जाइमेक्स एक्सरसाइज भी भारत और जापान के बीच में ही होती है। बोलता है चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके चंद्रमा के किस क्षेत्र का पहला विस्तृत बड़ा सा एक मानचित्र बनाया गया? वो है दक्षिणी ध्रुव का। क्योंकि अगर आपको याद हो, 14 जुलाई को दोपहर को 2:35 पर, ठीक है, हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था। चंद्रयान 3 लॉन्च किया और ये कब पहुंच गया था? 23 अगस्त को पहुंच गया था। 2023 की बात कर रहे हैं हम। 23 अगस्त को पहुंच गया था 2023 में ही। शाम को 6:04 पर चंद्रमा के साउथ पोल पर ये उतर गया था। साउथ पोल पर उतरने वाले हम पहले कंट्री थे, लेकिन चांद पर उतरने वाले हम 4th कंट्री थे। क्योंकि पहले आपको बताया चांद पर कौन? यूएसए पहुंचा, फिर रशिया पहुंचा, फिर चाइना पहुंचा, फिर भारत, लेकिन साउथ पोल पर हम पहले थे। तो अभी साउथ पोल का ही विस्तृत मानचित्र हमने बनाया है। किसकी सहायता से? ध्यान रखोगे, रोवर प्रज्ञान की सहायता से। बोलता है एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट 2025 का उद्घाटन 25 फरवरी को किसने किया? ये मोदी जी ने किया है। ठीक है भाई, और यहां पर कई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करे हैं, जैसे कि अडानी और अंबानी ने दोनों ने 50-50 हजार करोड़ का इन्वेस्ट किया है। और 26 को ध्यान रखोगे, 26 फरवरी को इसका समापन किसने किया? निर्मला सीतारमन जी ने किया। ठीक है भाई, निर्मला सीतारमन जी ने इसका समापन कर दिया। भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2025 को कहां आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली में हुआ और ये फरवरी में हुआ है 2025 में ही। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अभी कपड़े के मामले में भारत जो एक्सपोर्ट करता है वो 3 लाख करोड़ का कपड़ा सालाना एक्सपोर्ट कर देता है। उसको भारत सरकार 3 गुना बढ़ाना चाहती है, 9 लाख करोड़ पर लेकर जाना चाहती है। ठीक है भाई, बोलता है तेलंगाना के किस टनल में फंसे 8 कर्मचारियों को बाहर निकालने के लिए देश प्रमुख एजेंसियों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में, है ना भाई, इसमें से रेड माइनर्स को भी बुलाया गया? तो ये कहां है? श्री सैलम लेफ्ट बैंक कैनाल टनल। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, तेलंगाना के अंदर ऐसा है। ये दुनिया की सबसे लंबी पानी की टनल बनाई जा रही। और इसमें क्या हुआ कि 22 फरवरी की बात है, इसमें 70, ध्यान रखोगे, कर्मचारी कार्य करने के लिए गए अंदर टनल में। तो क्या हुआ कि कुछ 8 जो थे वो आगे चल रहे थे, बाकी पीछे चल रहे थे, और आगे जाकर सतह थोड़ी सी ढह गई पानी के ही दबाव की वजह से अंदर। अब वो जब ढह गई तो उनका रास्ता 8 का हो गया ब्लॉक, बाकी तो पीछे से भाग के निकल आए, लेकिन वो 8 वहीं रह गए अंदर। अब उनको निकाला गया सेफली। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। बोलता है केंद्र सरकार ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का नया चेयरमैन ये किसे नियुक्त किया है? तो अगर हम देखें सेबी का किसको बनाया है भाई,
तो वो बनाया गया है इसमें से। क्या आप लगाओगे तुहिनकांत पांडे इज द राइट आंसर? यस इज द राइट आंसर। सेबी कब बना है? 12 अप्रैल को बना है 1988 में, और 1992 में इसको वैधानिक दर्जा दिया गया संसद में। ध्यान रखोगे, कानून पास करके, ऐसे आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर है? संसद में कानून बनाकर। ओके, अगर हम देखें इसका मुंबई के अंदर आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। अच्छा, ये जो तुहिनकांत पांडे है किसकी जगह है? माधुरी बुच की जगह आए हैं। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? ये बन गए हैं फ्रेडरिक मर्ज इज द राइट आंसर। पंजाब की राज्य सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में किस भाषा को मुख्य और अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाना अनिवार्य कर दिया? पंजाबी भाषा को कर दिया है। बोलते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड 2025 ये किसको मिला है? इस बार 97वें नंबर के ऑस्कर पुरस्कार मिले 2025 में। इनको हम अकेडमी पुरस्कार भी बोलते हैं, और ये यूएसए के अंदर दिए जाते हैं। सबसे पहले ये अकेडमी पुरस्कार 16 मई 1929 को दिए गए थे। अब हम 97वें नंबर की बात करें तो 5 ऑस्कर अवार्ड ये ले गई इस बार एनोरा फिल्म। बोलता है ऑस्कर समारोह 2025 में किस फिल्म को सर्वाधिक 5 अवार्ड मिले? एनोरा को मिले हैं। 97वें में ऑस्कर अवार्ड समारोह 2025 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? ब्रॉडी को मिला है ब्रूटलिस्ट पिक्चर के लिए। कौन सी पिक्चर के लिए? ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है ना भाई, ऑस्कर अवार्ड 2025 में किसको मिला? मिकी मेडिसन को मिला एनोरा पिक्चर के लिए। ठीक है भाई, कौन सी? एनोरा पिक्चर के लिए। बोलता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर आरटीसी अराकोड़म का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो वो कर दिया गया है राजादित्य चोलन आरटीसी, तकोल्लम तमिलनाडु के अंदर ये है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। किसे नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की, है ना, किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मकथा दिया सलाई को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लॉन्च किया? ये किसकी हो जाएगी? ये है कैलाश सत्यार्थी। ध्यान रखोगे, शांति का नोबेल प्राइज मिला था इन्हें 2014 में। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। देश का सबसे चौड़ा 34 मीटर 6 लेन का ध्यान रखोगे एक्सपेंशन केबल ब्रिज किस नदी पर बना है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने किया? अब जरा ये आप मुझे होमवर्क के तौर पर बता देंगे कमेंट